जो सरकार के स्कीम्स में है उन सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए मैं अपने एक चरणबद्ध तरीके से मैं अपना कार्यक्रम चलाया और तो उनको एम्स ले जाकर हमने खुद से एडमिट कराया अपने बात करके वहाँ पे जो भी बेड इशू कराकर। साथ में ऐसे आपको क्या कहते हैं चंदेव मुखिया जो हैं चंपापुर वाले, उनके बेटा को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो उस समय हम थे रंदा है मतलब नमाज के बाद जो वहाँ पर मस्जिद में सभी लोग को हमने बोला कि जो भी यथाशक्ति आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग कीजिए। बेला पंचायत में कटगेनवा की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ में डूबा रहता है, आज तक उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। बैरिया में जो है एक पार्क सौंदर्यकरण करने के लिए जुमाई टोले में एक पोखरा है, उसको सौंदर्यकरण करने के लिए हमारा ये दिल्ली ख्वाहिश है कि जब हमको मौका मिले तो उसको हम करवाएं। जब मेरे पास कोई पद नहीं था, मैं चुनाव क्षेत्र में आया तो मैं भी लोगों से वादा कर सकता था, मैं ये करूंगा, मैं फलना करूंगा, मुझे मौका दीजिए। मैं जात पात धर्म का राजनीति करके वोट मांगता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यह अन्याय होगा। तो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपको इलाज का हम मरने नहीं देंगे। साथ में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो यहाँ पे बाजार हाट बनाने की बात है वो। नमस्कार, मैं इरफान आलम खबर 24/7 से। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के भावी प्रत्याशी शोभा सिंह के आवास पे और मेरे साथ है राहुल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किए थे कि और हम देखे थे सोशल मीडिया पे कि ये लोगों की जो भी बीमारी थी उसका इलाज कराकर उन लोगों को स्वस्थ कराना, ये अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किए थे। इसी विषय में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर 24/7 चैनल में। धन्यवाद। खबरी 24/7 जो हमारे जिला का उभरता हुआ न्यूज़ मीडिया हाउस बन चुका है। आप लोग पिछले बार जो हमारे इंटरव्यू लिए वो काफ़ी अच्छा रहा, लोगों तक पहुंचा, लोग काफ़ी उसको सराहे हैं, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आज भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो राहुल जी, आप बताइए हमें कि 2-4 लोग थे जिनका आप इलाज कराए हैं, उन लोगों का बीमारी था, किसी का कोई बहुत सारी बीमारी था, तो उस बीमारी को देखते हुए आप उन लोगों का इलाज कैसे कैसे कराएं, जरा गौर से बताइए और पूरी जानकारी के साथ बताइए। देखिए, जब हम चुनाव क्षेत्र में आए तो हमारा एक मेन मुद्दा था कि लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाए। इस समस्या के समाधान में लगभग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोगों का राशन कार्ड, बिजली में जो समस्या आ रही थी बिजली बिल में, या अस्पताल में, चिकित्सा में, लोग को क्या कहते हैं डिलीवरी में, दवा में, कोई कुत्ता काटने के बाद जो सुई नहीं मिलता था, यानी जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो सरकार के स्कीम्स में है, उन सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए मैं अपने एक चरणबद्ध तरीके से मैं अपना कार्यक्रम चलाया और मैं लोगों से मिलता जुलता गया। इस दौरान जब हम लोग घूम रहे थे तो लगभग 7-8 हज़ार लोग हमने बेसिक स्तर पर सभी लोग को लाभ दिलाया, जो भी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी से जोड़कर। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में आया तो एक ऐसा कोरोना काल में विस्फोट हुआ कोरोना का कि जब हमारे रामगढ़वा में काफ़ी उसकी क्षति हुई। लगभग 40-45 आदमी को ICU वेंटिलेटर पर जाने की नौबत आ गई। तो जो हॉस्पिटल इम्पैनल था कोरोना काल के दौरान, जिसमें आपको SRP हॉस्पिटल रक्सौल, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, मोतिहारी के नर्सिंग सदर होम, आपको मेडिकल कॉलेज जो है बेतिया, मुजफ्फरपुर में, जहाँ भी था। तो चूँकि मैं मेडिकल फील्ड में बहुत सारे मुझे जानकारी थी, बहुत सारे डॉक्टर लोगों के कंसर्न में था, राज्य स्वास्थ्य समिति में 102 एम्बुलेंस को सप्लाई कराने में हम लोग का भागीदारी रहा था, तो इस सब चीज़ की जानकारी थी। और मैं सोचा कि चलिए मेरे वजह से किसी को लाभ मिलना चाहिए आम आदमी को, तो मैं मेडिकल को थोड़ा दुरुस्त करने का काम किया। उस दौरान जितने भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल था या जहाँ नहीं था, जहाँ पे अवेलेबल होने वाला था, जहाँ वेंटिलेटर व्यवस्था थी, चाहे होने वाली थी, वो सभी सूचना लेकर जो मरीज़ मेरे पास आए उनको या तो अपने गाड़ी से या निजी वाहन से या एम्बुलेंस से भेजने का ऐसा काम किया। लगभग उस दौरान में 40 से 42 आदमी को प्रत्यक्ष रूप से, 40 से 45 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने सहयोग देने का काम किया और लोगों का इलाज कराने का हम लोगों ने काम किया, जिसमें कुछ लोग हमारे मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बचे। लेकिन जिसमें आप अश्वनी ओझा को देख लीजिए, उनको यहाँ पे SRP हॉस्पिटल जब हाथ जोड़ लिया कि अब हमसे नहीं बचने वाले हैं, तो उनको एम्स ले जाकर हमने खुद से एडमिट कराया अपने बात करके वहाँ पे जो भी बेड इशू कराकर। साथ में ऐसे आपको क्या कहते हैं चंदेव मुखिया जो हैं चंपापुर वाले, उनके बेटा को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो उस समय हम थे। राजन जी के पिताजी जो हैं चंद्रिका जी, उनका इलाज में हम लोगों ने सहयोग किया, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई करने से लेकर हो, जो भी हो। ऐसे लोग आपको क्या कहते हैं, कोरोना काल में लगभग 35-36 लोगों का सहयोग मेरे द्वारा किया गया। जब ये लोगों ने, मैं फिर इधर चुनावी जब सरगर्मी बढ़ी तो फिर मैं क्षेत्र में जा रहा था,
तो ये सभी लोग जानते हैं कि राहुल जी जो है कोरोना काल में मेडिकल में बहुत लोगों को लाभ दिलाए हैं, उनका मदद किए हैं, ऑक्सीजन से, दवा से या इलाज से या टेली मेडिसिन के द्वारा हम लोग ने मोबाइल पे वीडियो माध्यम से लगभग 10-12 डॉक्टर कंसर्न करके लोगों को जागरूक किया। लोग जो घर में कोरोना में थे उनको कैसे बचना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें कार्यक्रम हमने किया लगभग 1 महीना। उसी बीच में मैं जब क्षेत्र में गया घूमने के लिए तो मुझे रिपू राज राइस मिल के सामने चाय दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे तो एक आदमी मेरे पास आया रोते हुए कि देखिए राहुल जी मेरे परिवार का जान बचाइए। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले कि हमारी पत्नी का जो है हार्ट का ब्लॉकेज है। हम रिपोर्ट देगा तो हार्ट ब्लॉकेज था। मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया तो लोग बोले कि हाँ इनका तो सर्जरी होगा। मैं बोला आपके पास पैसा है? तो नहीं है। तो हम बोले ठीक है काम करते हैं, आज दिन बुधवार है, शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद हम लोग से मिलेंगे और वहाँ पर आपके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, बात करेंगे। वही हमने काम किया लोगों से कि लोग का इलाज कराने के लिए हम लोगों ने सबको वहाँ पे जोड़ा, सभी लोगों को वहाँ पे हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद सभी लोग से यथाशक्ति जो भी चंदा है, मतलब नमाज के बाद जो वहाँ पर मस्जिद में सभी लोग को हमने बोला कि जो भी यथाशक्ति आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग कीजिए। उस दौरान सभी लोगों ने अपने 100, 200, 500 करके, साथ में रिपू राज राइस मिल के मालिक से, वहाँ के जो धान भूसा लेते हैं उनसे, सबसे सहयोग करके लगभग समझिए 1.5 लाख रुपया उनका इलाज हुआ और उनका ऑपरेशन पूर्वक हो गया। साथ में आपको एक साहिल बाबू थे जिनका क्रिकेट आपसी रंजिश के दौरान उनका बैट से कपार फाट गया था सीतामढ़ी में। वो आदमी जब एम्स गया था तो उसका इलाज नहीं हो रहा था, उसको एडमिट नहीं किया जा रहा था। जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मुझे लोग बोला कि राहुल जी कुछ भी आप कीजिए। मैं यहाँ से बाइक से पहुँच गया पटना और वहाँ जाकर मैं एम्स में उनको एडमिट कराया और आज वो ठीक होकर आ गए हैं। वो काफ़ी क्रिटिकली स्थिति था। वैसे एक आपको शेख रमजान है, उनकी बेटी है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके इलाज के लिए हम लोग फंडिंग कर रहे हैं। 25 दिसंबर के बाद उसका भी ऑपरेशन हम लोग करा रहे हैं। साथ में आपको एक अंसारी जी हैं जिनको एनीमिया है, उनका भी इलाज एम्स में कराया जा रहा है। एक जहीर की पत्नी जहर खाली थी, चंपापुर निवासी, उनका भी इलाज कराया गया। ऐसे करते लगभग 13-14 आदमी का भी इलाज चल रहा है। एक आपको भेड़ियारों में एक्सीडेंट है, उनका इलाज चल रहा है। और हमारे साथ जो सारथी बनकर रहते हैं चाचा जी, उनका खरना के दिन वो गिर गए, उनका माथा के पीछे जो है ब्रेन के पे हड्डी टूट गया, उनको एडमिट कराया गया डंकन में। डंकन से नहीं हुआ तो हम सदर में ले गए, सदर में रिस्पॉन्स मिला तो हमने वहाँ पे काफ़ी डाटा सिविल सर्जन को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। आनंद फानन में उन लोगों ने एम्स में PMCH में हमारा छोटा भाई है, ये बेचारा लेके गया और वहाँ PMCH में उनका ऑपरेशन इलाज हुआ और वो आज ठीक हो गया। तो राहुल जी ये सब आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था में आपकी भागीदारी थी। तो अब चुनावी रजिस्टर में बात करते हैं। क्षेत्र संख्या 4 में आपको बता दें बहुत सारी समस्या है। कहीं लोग को पानी निकासी की समस्या है, कहीं लोगों की पुल की समस्या है, कहीं बहुत सारी समस्या है। तो क्या आप समस्या को जानते हैं? ज़रा समस्या अगर जानते होंगे तो समस्या बताइए ज़रा। देखिए सर, 8 पंचायत के जो भी 40-45 जो भी गाँव हैं, सभी गाँव की सारी समस्या मुझे पता है। वो मुखिया ने क्या किया, समिति ने क्या किया, जिला परिषद ने क्या किया, विधायक ने क्या किया, सब मुझे पता है। आपको मैं सबसे दक्षिण से बता रहा हूँ। सबसे दक्षिण में हमारा बेला पंचायत है। बेला पंचायत में कटगिनवा की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ में डूबा रहता है। आज तक उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। रामचंद्र साहनी के द्वारा सड़क बना दिया गया, वो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में डूबा रहता है। वहाँ पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल लोग समझिए कि जांग से ऊपर का पानी में लोग रहने के लिए मजबूर है। उसकी व्यवस्था वहाँ करनी सबसे जरूरी है। वो जिस मद में भी हो, सांसद का फंड हो, विधायक का फंड हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, उसको दुरुस्त करना जरूरी है। आप आज ये फिर बेला सेक्टोली में 9 नंबर वार्ड में जाकर देखिए जल जमाव की स्थिति कितनी बुरी है कि वहाँ पे मलेरिया टाइफाइड हो जाएगा। वहाँ पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो सारा ऐसे ही लोग का नाला वाला जो है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल्योर है वहाँ पर, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप चले जाइए बिलासपुर में जब जाइएगा तो रेलवे जो ट्रैक क्रॉस कीजिएगा तो रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद एक पुल आता है जो जर्जर स्थिति में है, जिसके लिए पथ निर्माण विभाग को मैं और वहाँ के अब्दुल रशीद प्रोफेसर साहब हैं, हम दोनों लिख के पथ निर्माण मंत्री जो हैं आपको नितिन नवीन के पास मेल भी किया गया और बाई हैंड भी उनको पहुंचाया गया है। आप आज ये भेड़ियारों में पाइएगा तो वहाँ पे जो रेलवे पुल है, जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ से लोग क्रॉस करता है, कब क्या कैजुअलिटी हो जाए, क्या एक्सीडेंट हो जाए, कोई इसको नहीं बता सकता है। वहाँ समझिए क्रॉस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और आदमी की गाड़ी जाके, हमारा स्कॉर्पियो जाके फंस गया था वहाँ पे बीच में। ऐसी स्थिति में वहाँ पे अभी तक एक ना सबवे बना है, ना ऊपर से फ्लाईओवर RO बना है, कुछ नहीं बना है, जिसकी स्थिति देखते हुए लगता है कि कोई ना कोई घटना होगा। इसके लिए भी हम लोग पहल करके कैसे भी उसको बनवाएंगे। साथ में जो नहर है, नहर के बगल में गांव जुड़ा तो एक रोलर पे है ना, उसको जोड़ा गया है। तो मेरी प्रयास रहेगी उस पुलिया वहाँ ढलवा दी जहाँ के अभी वर्तमान जिला परिषद है। आप आ जाइए बाज़ार में कितने जगह ड्रेनेज सिस्टम क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको ठीक करना है। आप चले जाइए
बैरिया में जो है एक पार्क सौंदर्यीकरण करने के लिए जुमाई टोला में एक पोखरा है, उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारा ये दिल्ली ख्वाहिश है कि जब हमको मौका मिले तो उसको हम करवाएं। साथ में आप आज ये आरजा नगर में भी जो एक सड़क का समस्या है जो कहीं जा रहा है, उसको भी हम लोग चिन्हित करके काम देके जो जिस फंड में आएगा उसको काम करेंगे। साथ में आप कोहरा टोला, टरवा टोला, मतलब लगभग वहाँ की भी बात। और आप चले जाइए आमोदय में जो है ड्रेनेज क्या कहते हैं, फिर 5 नंबर वार्ड के सामने नाला बह रहा है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ टूटा है। मस्जिद के पास की स्थिति देख लीजिए। आप यहाँ आइए, नरीगिर का स्थिति सब लोग देख ही रहे हैं कि जो सड़क नरीगिर से जो इनरवा रास्ता जाता है, वहाँ पर बारिश अगर थोड़ी सी हो जाए आपको स्थिति दिख जाएगा। चंपापुर में जाइए, चंपापुर में आप बलुआ जाइए, बलुआ में सड़क जो बैरिया जोड़ता है वो सड़क आप देखिए, आपको पता चलेगा कि स्थिति कितनी बुरी है। कुल मिलाकर शिवनगर पंचायत में जाइए, ठीक है, सभी जगह जाने के बाद सर आपको एक बात समझ आएगी। शिवनगर से जो इनरवा से जो बैरिया बसतपुर जाता है, वहाँ पे पूरा ODF तो पेपर में है, लेकिन वहाँ इतने गंदा स्थिति है उसको ठीक करने का, यानी कि ये सभी जगह मैं खुद से गया हूँ, व्यक्तिगत गया हूँ, चिन्हित किया हूँ, डायरी मेंटेन किया हूँ। और मेरे मित्र जो हैं यहाँ पर SDM है रवि रंजन पकड़ी दयाल में है, एक सुमन जी हैं, सभी लोग हैं। मैं अधिकारियों से बात किया, बोले कि आप पद लेकर आइए, जो भी आप हमसे सहयोग होगा हम लोग करेंगे। हमारे पढ़ाए लिखाए हुए बच्चे जो है SDM DSP बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सहयोगी लोग हैं। तो उन लोग का कहना है कि राहुल जी आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा प्रशासनिक स्तर पर आपको सभी सुविधाएं हम लोग देने का काम करेंगे। तो राहुल जी ये सब समस्या आप देखते हैं, तो क्या लगता है आप जीत जाएंगे तो ये सब समस्या को निजात दिला पाएंगे? निश्चित तौर पे जब मेरे पास कोई पद नहीं था, मैं चुनाव क्षेत्र में आया, तो मैं भी लोगों से वादा कर सकता था, मैं ये करूँगा, मैं फलना करूँगा, मुझे मौका दीजिए। मैं जात पात धर्म का राजनीति करके वोट मांगता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यह अन्याय होगा। आपको मौका मिला है इस बार 1 साल का, आप कुछ कीजिए। तो मैंने लोगों का समस्या पूछा, समस्या पूछ के एक आदमी का मैं समस्या का समाधान करा। जब लोगों के प्रति उनकी समस्याओं का समाधान मैं उस समय करा दिया, तो ये अगर मैं चिन्हित किया हूँ तो इससे बेहतर मैं काम करने के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। और सभी निश्चित तौर पे जो जिसका फंड होगा, मान लीजिए जो जहाँ का होगा, विधानसभा में मुद्दा उठाना होगा, मैं विधायक को दुरुस्त करूँगा कि विधायक जिस मुद्दा को उठाएं। लोकसभा का होगा, लोकसभा में हो, यानी कि मामला किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा, सभी काम होगा बिल्कुल दुरुस्त तौर पर होगा। कहीं से भी कोई भी काम हो लेकिन हम कराएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, यही आपका वादा है? जिसके माध्यम से जो उसका उत्तराधिकारी हो वो करेगा, जो उसका प्रतिनिधि हो करेगा, लेकिन काम के पीछे हम लगे रहेंगे, साहब जी जान से लगे रहेंगे। चलिए राहुल जी, ये भी बताइए कि आप क्षेत्र संख्या 4 की जो भी जनता आपके साथ जुड़ रही है और आपका समर्थन दे रही है, आपका प्रयास करने से बात जनता में काफ़ी दिख रहा है, तो ये सब देखते हुए आप जनता के लिए क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं जनता को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जनता को जानकारी है कि राहुल श्रीवास्तव एक लौता कैंडिडेट है जो ना हिंदू मुसलमान किया, ना जात पात किया, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अति पिछड़ा, ना सवर्ण, कुछ नहीं किया। बिल्कुल सभी लोग को साथ में ले चले। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ का नेतृत्व करूं तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। हर पंचायत, हर वार्ड, हर गली के लोग मुझे अपना नेता स्वीकार करें। ये नहीं सोचे कि ये हिंदू का नेता है, ये भाजपा का नेता है, ये राजद का नेता है, ये फलना का नेता है, ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये सवर्ण का है। नहीं, सभी आदमी को जोड़ने का काम कर रहे हैं सबसे पहले तो। और सभी लोग को ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, जिस तरह सभी काम कर रहा हूँ, आप लोग मेरे हाथ में बागडोर दीजिए, सत्ता का ये चाबी दीजिए। उसके बाद देखिए कि इस चीज़ को मैं कितने ऊपर स्तर पर ले जाऊंगा। आप लोगों को वादा करता हूं कि जो 6 हमारे यहाँ पे अगल बगल में जो 6 जिला परिषद है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर रक्सौल, 3 नंबर, 4 नंबर रामगढ़वा, 5 नंबर, 6 नंबर आपको सुगौली, ये 6 जिला परिषद में सबसे टॉप का जिला परिषद होगा। और जिला में इसको आदर्श जिला परिषद बनाने का मैं वादा करता हूँ। चलिए राहुल जी, तो आप एक और संदेश दे दीजिए चुनावी क्षेत्र को देखते हुए। आप अपने क्षेत्र संख्या 4 के समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? समस्त जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग देख लीजिए, प्रत्याशी जात पात धर्म, अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी धर्म विशेष के ऊपर जाकर वोट देते हैं तो सबसे ज़्यादा ठगाने का काम आप ही लोग के साथ होता है। वो इसलिए होता है कि वो इंसान सोचता है ये मेरा वोट बैंक है। आज बाज़ार पे जो भी चौक चौराहे पे जो लोग अपने आप को स्वयंभू नेता बन के बैठे हुए हैं, जो लोग ठेकेदार बनते हैं, वो सोचते हैं ये हमारा जनमत है, इनको दे देंगे। क्यों? चूँकि वो इंसान काम के से ज़्यादा चाटुकारिता पे ध्यान देता है। वो इंसान के मन में ये रहता है कि हमको अपना काम के आधार पर वोट नहीं लेना, हमको किस आधार पर लेना है, हमको जातीय समीकरण पर लेना है। कोई शेख है तो शेख के आधार, कोई ठकुराई के, कोई कलवार है कलवार के, कोई रोनियार है रोनियार, कोई राजपूत है राजपूत। लेकिन असली इंसान वही होगा जिस सब समाज के लोग स्वीकार करेंगे और वो सब समाज के लिए खड़ा होगा। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक मुहिम छोड़ा हूँ कि जब भगवान न करे, अल्लाह न करे, किसी भी के परिवार पे कोई
क्या कहते हैं मेडिकली कोई ज़रूरत पड़े या क्या कहते हैं आपदा पड़े या कोई भी इलाज की ज़रूरत पड़े, लेकिन उस स्थिति में जब आपके अपने घर के अपने बगल के नेता परिवार भाई फ़ोन बंद कर लेंगे, तो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपको इलाज का अब हम मरने नहीं देंगे। ये आप तमाम लोगों से मेरा ये वादा है। दूसरी बात, शिक्षा का जो स्तर है, यहाँ शिक्षा के लिए हम बहुत काम करने वाले हैं। सभी विद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ाई हो, सभी शिक्षक की क्लास लेजर क्लास नहीं जाए, टीचर आए, बच्चे जाएं, जो उनका MDM है, प्रभार है, जो भी वो सारे चीज़ व्यवस्था रहे। और अपना जो रमगढ़वा हॉस्पिटल है, साथ साथ जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये सभी स्वास्थ्य केंद्र में OPD चले, वहाँ डॉक्टर जाए, वहाँ नर्स जाए, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, वहाँ ऑपरेटर हो, वहाँ पे सारे सिस्टम हो, सभी का जो बच्चे जहाँ पे डिलीवरी की व्यवस्था हो, ताकि सभी लोग को प्रखंड मुख्यालय आने की जरूरत ना पड़े, सभी लोग अपने वहाँ पे जो भी हमारे डॉक्टर और नर्स के द्वारा ट्रीटमेंट चला वो हो पाए। ये दोनों चीज़ साथ में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो यहाँ पे बाजार हाट बनाने की बात है, वो जगह जगह चिन्हित किया गया है, वहाँ पे बनाया जाएगा। और जो भी सरकारी योजना चल रही है वो धरातल पे आपके द्वार जो है निःशुल्क में पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलिए राहुल जी, तो आप क्षेत्र में चुनाव जीत जाते हैं तो ये जो भी आप बात बोल रहे हैं, तो ये सब बात धरातल पर उतारेंगे। जब हम चुनाव के दौरान आम आदमी के लिए इतना काम कर रहे हैं, चुनाव से पहले ही कर रहे हैं जो बेसिक है, तो ये आप देखिएगा ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान का मैं जिला का भी मंत्री हूँ, हालांकि मेरी जिम्मेदारी और ऊपर तय हो रही है, तो उस नाते मैं लोगों को जागरूक करके उनको दिलाने का काम तो मैं कर ही रहा हूँ। और इसके आगे जो है जितनी भी योजनाएं जिला परिषद में आती है, जिला परिषद में आप देखिएगा, मैं आपको एक बोल रहा हूँ, आप 6 जिला परिषद में तुलना कर लीजिएगा कि राहुल श्रीवास्तव वाला जो जिला परिषद 4 नंबर ये आदर्श जिला परिषद है कि नहीं, ये यहाँ पे सभी लोग से कनेक्टिविटी है कि नहीं, लोग में एक दूसरे से बात विचार है कि नहीं। हमारी तैयारी बहुत ऊपर की है। हम राजनीति जो है ना वो बांटने में नहीं, सबको जोड़ने में करते हैं, सबको एक साथ रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी राजनीति में हम पूरी उम्मीद है कि आम जनता के दिल में भी हमारे प्रति सम्मान है और हमारे दिल में लोग के लिए भावना है। भावना से कोई काम करते हैं, खुश होकर कोई काम करते हैं, उसका जज्बा ही अलग दिखता है, लोग दिल से स्वीकार करता है। आप जाइए, मैं मुस्लिम क्षेत्र में जाता हूँ, लोग मुझे बिल्कुल गले से मिला कर रखते हैं। दलित में जाइए, सब लोग को लगता है कि नहीं ये हमारा अपने घर का बच्चा है, हमारे अपने घर का भाई है। बिल्कुल खुश होकर लोग हमसे सभी काम का अपेक्षा रखते हैं और सभी काम हम करते हैं। चलिए राहुल जी, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम खबर 24/7 के लिए।